नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए जॉब अपडेट सेक्शन में। दोस्तों आज की हमारी जॉब अपडेट है CSIR में निकली हुई ITI एवं डिप्लोमा होल्डर्स की वैकेंसीज के लिए। तो पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वो नोटिस है जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो रिक्रूटमेंट हैं वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 टेक्निकल स्टाफ के लिए हैं और इन फॉर्म्स को शुरू होने की तारीख 1/6/2021 है, यानी ये एप्लीकेशन फॉर्म अब चालू हो चुके हैं और इनकी अंतिम तिथि 15/7/2021 दी गई है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं ग्रुप 3 की वैकेंसीज के बारे में। तो ग्रुप 3 में जो पहली पोस्ट कोड 1 वैकेंसी दी गई है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की और इसमें टोटल 3 पोस्ट दी गई हैं। एक पोस्ट ST के लिए, दूसरी पोस्ट अनरिजर्व के लिए और तीसरी जो पोस्ट है वो OBC के लिए दी गई है। और यहाँ पर ये पे मैट्रिक्स में पे लेवल दिया गया है 35,400 से 1,12,400 तक का और जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल की दी गई है। और दोस्तों इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है फर्स्ट क्लास BSc विद 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इन माइक्रो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MLT, केमिकल साइंसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों यहाँ पर जो कार्य रहेगा वो लेबोरेटरी वर्क का रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं पोस्ट कोड 2 की तरफ। तो पोस्ट कोड 2 में भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है और ये टोटल 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की और दूसरी पोस्ट OBC की यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, यानी 3 साल का जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर मांग रखा है। और यहाँ भी लेबोरेटरी वर्क है, वो है जॉब की स्पेसिफिकेशन। अभी हम बढ़ते हैं अगली पोस्ट कोड नंबर 3 की। यहाँ पर एक पोस्ट दी गई है अनरिजर्व की और यहाँ भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कम से कम 3 साल का होना चाहिए और वो भी रेगुलर मोड पे। दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो है पोस्ट कोड नंबर 4 की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की और यहाँ पर एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की दी गई है और यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट बताई गई है। दोस्तों हमारा मेन फोकस ITI होल्डर्स के लिए रहता है। तो अभी हम बढ़ते हैं ITI होल्डर्स की वैकेंसी की तरफ और यहाँ पर ग्रुप 2 की वैकेंसीज दी गई हैं। तो जो सबसे ऊपर की वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 5, टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। दोस्तों इसकी एक पोस्ट जनरल के लिए दी गई है और इसका जो पे लेवल है वो है 19,900 से 63,200 तक का। और यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55 मार्क्स, यानी आपका जो 10वीं है वो 55% अंकों के साथ साइंस विषय में पास होना भी अनिवार्य है। दोस्तों इसके साथ ITI सर्टिफिकेट और नेशनल/स्टेट सर्टिफिकेट और 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड। यानी दोस्तों आपकी जो ITI है वो या तो SCVT से हो या फिर NCVT से हो। यदि आप ITI होल्डर भी नहीं हैं तो आपका 2 साल का अनुभव हो बतौर अप्रेंटिस के तौर पर। और दोस्तों उसके बाद 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल AC प्लांट यहाँ पर मांगा गया है। यानी या तो आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी हो या फिर आपका 1 साल का अनुभव हो। और यहाँ पर जो आपका कार्य रहेगा वो रहेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, वाटर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, रूम एयर कंडीशनिंग एंड स्मॉल एयर कंडीशनिंग एंड कोल्ड स्टोरेज प्लांट का। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली पोस्ट कोड की तरफ। तो अगली पोस्ट कोड नंबर 6 है टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसकी भी यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है और यहाँ भी सेम पे स्केल दिया गया है। यहाँ पर आपकी जो 10वीं कक्षा है वो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है और जिसमें साइंस विषय में भी पास होना अनिवार्य है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास
एससीवीटी या एनसीवीटी से आईटीआई भी होना अनिवार्य है। और इसमें प्रोफिशिएंसी इन रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी आपकी ट्रेड से संबंधित सूचना, एबिलिटी टू रीड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रीड करने की आपकी एबिलिटी होनी अनिवार्य है। प्रोफिशिएंसी इन लेटेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उनकी लैंग्वेज के बारे में आपकी दक्षता होनी अनिवार्य है। नॉलेज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ सीसीटीवी सिस्टम्स की भी मेंटेनेंस यानी देखभाल की जानकारी होना आपके लिए अनिवार्य है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका कार्य रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस वर्क का। द इनकम्बेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस वर्क एट IM टेक कैंपस एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी जो मेन आपका जो काम रहेगा वो इंस्टॉलेशन या फिर मेंटेनेंस का रहने वाला है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट कोड नंबर 7 की। पोस्ट कोड नंबर 7 है टेक्नीशियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी आपका 10वीं कक्षा के साथ साथ 55% मार्क्स के साथ आपकी ITI होना अनिवार्य है। और इसमें आपका प्रोफिशिएंसी इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में होना अनिवार्य है और प्रोफिशिएंसी इन लेटेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी ट्रेड में पूर्ण दक्षता होनी चाहिए और उसके साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपकी दक्षता होनी अनिवार्य है। और इसमें आपका लेबोरेटरी वर्क हेतु कार्य होने वाला है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ और ये पोस्ट कोड नंबर 8 दी गई है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। और दोस्तों इसमें आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है 55% मार्क्स के साथ और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी ITI होना अनिवार्य है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और इसके साथ साथ आपका 1 साल की अप्रेंटिसशिप होना भी अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। और इसमें जो आपका कार्य रहेगा वो रहेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरी ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स, स्टाफ क्वार्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ वर्कशॉप मशीन्स, वाटर बूस्टर पंप्स, वाटर मशीन एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन ऑफ स्विच गियर्स, लिफ्ट्स एंड DG सेट्स यानी दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी होंगी। उसके पश्चात पोस्ट कोड 9 दिया गया है फिटर ट्रेड के लिए। तो यहाँ भी आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ फिटर ट्रेड में ITI होने के साथ साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप होना भी अनिवार्य है। और यहाँ पर जो आपका जॉब रोल दिया गया है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस इंस्टॉलेशन थ्रू डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक्स, बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, यूज ऑफ लेथ मशीन। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली और अंतिम पोस्ट कोड की तरफ। तो हमारा अगला पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 10 टेक्नीशियन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो यहाँ की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी दी गई है और इसमें आपका ITI के साथ साथ आपकी जो 10वीं है वो 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपकी जो ITI है वो या तो NCVT में हो या फिर SCVT में हो। और इसमें जो आपका जॉब रोल रहेगा वो प्रोफिशिएंसी इन रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी आपकी खुद की ट्रेड में दक्षता, रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ टेली कम्युनिकेशन स्विचिंग इक्विपमेंट, IPBX, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्सचेंजेस। तो दोस्तों इन सभी सेक्टर्स में आपको काम करना होगा टू असिस्ट डे टू डे ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑफ टेलीफोन लाइंस इंस्टॉल्ड इन द IM टेक कैंपस एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इनका जो IM टेक है वहाँ पर जो भी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम रहेगा टेलीफोन लाइंस का तो वो सभी आपको ही करना रहेगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है imtech.res.in पर जाकर एप्लीकेशन करना होगा। और दोस्तों इन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 15/7/2021 बताई गई है और यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं। इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये की रहेगी और जो SC ST हैं उनको इस फीस से छूट दी गई है। और जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो 15/7/2021 तक का काउंट रहेगा। और दोस्तों इस तरह ये दूसरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं।
जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होने वाले हैं। दोस्तों इसकी पूरी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप ITI होल्डर हैं और आपने इन ट्रेडों में ITI कर रखी है तो आप एक बार CSIR माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज़ के लिए अवश्य आवेदन करें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।